अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनने वाले हैं। और मैंने वैसे तो आपको काफ़ी सारे पकौड़ों की रेसिपी दी है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने पालक ली थी, तकरीबन 1 पाव मैंने पालक ली थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। सिर्फ हमें इसका पत्ता यूज़ करना है, पालक का डंडी नहीं यूज़ करनी है। डंडी को हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हमने सिर्फ पत्ता लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ये देखें, बड़े पत्ते भी लिए, छोटे पत्ते भी, दोनों तरह के पत्ते हैं इसमें। ये देखें, सिर्फ पत्ता पत्ता हमने यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने आलू लिए थे, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से और इनको करूँगी मैं मैशर से मैश कर लें या हाथ से मैश कर लें। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। 2 चम्मच मैंने हरा धनिया इसमें डालना है और 3 से 4 अदद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है। इनको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो भी आलू जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई बड़ा पीस, मोटा पीस ना रहे, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। अच्छा, मिक्स करने के बाद हम इस पर कुछ डालेंगे स्पाइसेस। मैं नमक मैं डालूँगी सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और अब करूँगी मैं इसको अच्छे तरीके से, तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। देखें कितने स्पाइसी सा ये जो मैंने बैटर बनाया है, इसकी ये फिलिंग है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा चटपटे सा हमने ये इसकी फिलिंग तैयार कर दी है पालक की। यहाँ पर मैंने अब एक बाउल में मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालूँगी हाफ़ टीस्पून। ये धनिया मैंने लिया है, कुटा हुआ धनिया लिया है, ये भी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा और हाफ़ टीस्पून इस पर हल्दी जाएगी कलर के लिए। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। चाहे तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और कलर के लिए इसमें जर्दे का कलर डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पानी से करूँगी मिक्स तमाम मसाले को, ताकि जो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी को शामिल करना है इसमें, ताकि जो भी लम्स है वो इसके ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें डालना है। बैटर को थोड़ा सा थिक रखना है, पतला नहीं करना है ज़्यादा। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। देखें कलर, देखें इसका कितना खूबसूरत है और इसकी थिकनेस देखें, इतनी हमने थिकनेस रखनी है इसकी, लम्स ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। देखें जब चम्मच पे मैंने उंगली से किया है तो ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने पत्ता लिया है, इसके हाफ़ लीफ पर मैं ये लगाऊंगी फिलिंग। आलू की जो मैंने फिलिंग तैयार की थी वो इस पे लगाऊंगी। ये देखें, फोक की मदद से लगा लें, हाथ से लगा लें और इसको करेंगे हम बंद। फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है ताकि जो मसाला है, फिलिंग है, वो निकले ना बाहर। और इसके ऊपर भी मैं दोनों साइड पर ये आलू की फिलिंग लगाऊंगी। देखें क्या ज़बरदस्त से जो है वो पालक के जो है पकोड़े बनेंगे, कि आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी मज़ा आ जाएगा इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखें, इस तरीके से हमने दोनों साइड्स पर ये फिलिंग लगा दी है। देखिए लग रहा है ना देखने में भी खूबसूरत, तो खाने में तो और ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरे पत्ते भी छोटे बड़े दोनों साइज़ के पत्ते हैं। बस तरीका यही है कि आपने
पहले अंदर फिलिंग करनी है। और ये देखिए, ये मैंने बड़ा पत्ता लिया है, बहुत बड़े पत्ते भी आते हैं पालक के, तो हमने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमने ये पहले अंदर को इस पर फिलिंग लगाई, अब हम बाहर को लगाएंगे इसमें फिलिंग। बड़ा पत्ता हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से फिलिंग लगाने के बाद मैं इसको कर दूंगी। अब दोनों तरफ से हमने फिलिंग लगाने के बाद इसको हमने फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए कबाब की शेप आ गई। यहाँ पे भी थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे पालक के पकौड़े तैयार कर लिए हैं। ये बेसन में मैं इसको डीप करके और फ्राई कर लूँगी। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में नहीं डालिएगा, वरना ये सारा तेल जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए गर्म तेल में हमने इसको डालना है। कलर आने पे हम इसको पलट लेंगे। देखिए क्या खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया माशाल्लाह से। अभी से आप रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करना शुरू कर दें। और ये रमज़ान में पकोड़े हर तरह के बनते हैं, तो ये भी इस तरीके से आपने बनाने हैं। क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी। अब मैं इसको निकाल लूँगी ताकि जो भी इसमें तेल है वो सारा निकल जाए। शानदार से ये जो है पकोड़े, पालक के पकोड़े, ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। खूबसूरत सा कलर है। इसको अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे पकोड़े भी बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा वाला पकौड़ा जो मैंने आपको बताया था ना, ये बड़े पालक का है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से कलर आने पर निकाल लेना है सारे पकौड़ों को। तो लीजिए, ये मज़ेदार सी, शानदार सी जो है रेसिपी तैयार हो गई है। मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो गए हैं। चाहे तो आप इसको चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। मैं तो केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। केचप से भी बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों को खिलाएं, आयरन ही आयरन है। और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।